तो फ्रेंड्स, ये है हाईलाइट और मॉरिशस का सेकंड डे। इसमें हम कवर करेंगे कसेला और कसेला में कहाँ से फ्री पिकअप है, ड्रॉपअप है और क्या क्या करने को है और हमने क्या क्या किया। तो कितना सुंदर है और किस तरह से हम पहुँचे, कहाँ से टिकट्स ली, क्या ट्रैवलिंग रहा, क्या एक्टिविटीज़ है, क्या क्या हम कर सकते हैं और हमें क्या क्या कसेला में दिखेगा, ये सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। सो स्टे ट्यून्ड इन। और कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आस्क फ्रीली। हाय माय यूट्यूब फैमिली। तो ये था हमारा सेकेंड डे मॉरिशस में, जिसमें कि मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और क्योंकि साउंड बहुत क्लियर नहीं था तो आई थॉट टू वॉइस ओवर। और जनरली वेकेशंस पे अगर ज़्यादा नाइट लाइफ नहीं होती है तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। और हमारा फर्स्ट रिजॉर्ट जो हमने लिया था वो विद किचन था। तो ये मॉर्निंग की चाय, अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल पे चपाती और ये सब मिल जाए, होम कुक्ड, सेल्फ कुक्ड रादर, तो इट्स अ ब्लेस। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट उस दिन का, विच आई रियली वांटेड टू बी वेरी देसी, क्योंकि मैं बहुत मैदा नहीं खा सकती। सब कुछ इंडियन स्टोर से वहाँ मिल गया था और ये थी अपनी देसी चाय। यू विल इवन गेट अदरक एंड एवरीथिंग। इट्स बेसिकली अ डॉन टाइम। यहाँ पे अभी मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं एंड बर्ड्स की साउंड आ रही है, विच इज़ जस्ट सो गुड। एंड आई टोल्ड यू, ये सामने बीच है, फ्लिकन फ्लैग बीच। तो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद आई वाज कम्प्लीटली एंजॉइंग दिस व्यू जो नेचर हमें देती है, और बहुत ही सीरीन सी फील थी। जस्ट फील इट फ्रेंड्स। और इस दिन का हमारा प्लान था कसेला जाने का, तो मैं इस वीडियो में पूरा कसेला कवर करूँगी और हम कैसे गए। फ्लिकन फ्लैग बीच पे थे तो वहाँ पे कुछ फ्री ट्रांसफ़र्स भी हैं कसेला के, ये हमें बाद में पता चला। स्टे ट्यून्ड इन। आई एम लाइकिंग इट, आई एम लविंग इट। होप आपको भी पसंद आ रहा हो। इट्स सो नाइस अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं जनरली जब भी छुट्टियों पे आती हूँ, या आपने मेरे सेशंस के ब्लॉग में भी देखा होगा कि आई बिकम अ मॉर्निंग पर्सन। मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ बिकॉज काफ़ी ट्रैवल भी रहता है, घूमते हैं तो थक भी जाते हैं। इसी का एक वर्क है कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ, सो आई गेट टू एन्जॉय द नेचर when the nature is at its best। मिलते हैं जल्दी। तो फिर मैं हुई कसेला जाने के लिए रेडी एंड आई प्लान टू वेयर दिस। मुझे एसेसरीज़ पहनना, डिफरेंट ड्रेसेस पहनना बहुत ही पसंद है। तो मैं गेट रेडी विद मी तो नहीं कर पा रही थी बिकॉज देयर इज़ लॉट टू मैनेज ऑन इंटरनेशनल ट्रिप्स। बट फ्रेंड्स, वी आर ऑल सेट टू गो फॉर आवर डे ट्रिप टुडे इन मॉरिशस। और हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये मैं आपको सब इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो हेयर कम्स द टिप कि अगर आप फ्लिकन फ्लैग बीच पे हैं तो कसेला बिल्कुल पास है वहाँ पे, तो आपको पिकअप एंड ड्रॉप अप फ्री है कसेला की तरफ से। तो दे विल कम टू योर रिजॉर्ट होटल जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं फ्लिकन फ्लैग बीच पे, एंड वो आपको पिक करते हैं। एंड ये उनकी एक मिनी बस होती है। उस दिन हम ही जा रहे थे वहाँ से कसेला, तो उन्होंने हमें इंडिविजुअली भी पिक किया था। एंड दिस लेडी वाज वेरी जेनरस। और मैं भी आपको पूरा दिखाऊंगी कि शी सेड समथिंग वेरी स्पेशल टू मी विच आई रियली लव्ड इट। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है कसेला। इसमें मैं पूरा कसेला कवर करूंगी। जस्ट हेयर व्हाट Oh, it's a video. Say hi. Hi to the most prettiest lady. Oh, thank you. And she has been very kind. She has dropped us to Kisela. She has even. Pleasure She has, always mine. So if Thank you you. want to come to Mauritius, just know where to find me. exactly. Okay. I will Bye do. bye. तो फ्रेंड्स, लोग तो वहाँ के हैं ही बहुत अच्छे। और ये है कसेला की एंट्री। तो मैं आपको ये एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि आप जितनी, ये 9 o'clock ओपन हो जाता है, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप सुबह 9 o'clock ही चले जाएं वहाँ पे, क्योंकि आइलैंड्स पे फिर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है मॉरिशस में, तो घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कसेला सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर की भी एंट्री मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो मैंने पूरा इसमें कैप्चर किया सो दैट यू नो। ये इस यहीं पे कसेला में अंदर इको राइडर्स और इनकी एंट्री टिकट का है। अभी आपको मैं आके सारा दिखाती हूँ।
I wanted to cover each and every bit of it so that you know, and अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी questions हो, I'm right here to answer them. और ये तो थोड़ी सी बाहर इतने फ्लावर्स थे, बाहर की यही खूबसूरती है फ्रेंड्स, हर जगह ग्रीनरी है मॉरिशस में, हर जगह फ्लावर्स हैं. So I was so thoroughly enjoying the nature. उसके बाद हमने करी थी ये एंट्री. ये नेचर पार्क है कसेला एंड ये टिकट काउंटर्स है, थोड़ी सी चेकिंग होगी एंट्री करते हुए. एंड यहाँ सफारी को राइडर जिसकी मैं अभी बात कर रही थी वो भी है. वो हमने किया नहीं किया, किया तो कैसा था, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अभी मैं आपको सारा आगे बताऊंगी. तो ये है ऑनलाइन टिकट के काउंटर्स लेफ़्ट में. एंड सामने बायो टिकट का है. तो क्योंकि ये नेचर पार्क है तो जो इनका ये रिसेप्शन एरिया भी है, ये इन्होंने नेचुरल ट्रीज़ और इससे पूरा कवर कर रखा है. और ये काउंटर्स हैं, ये मेरे हस्बैंड टिकट्स वगैरह ले रहे थे, और ये 3 काउंटर्स हैं. सो इट इज़ वेरी इजी, मतलब ऐसा कोई क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मई जून में जाते नहीं हैं, जब बहुत ज़्यादा बच्चों की छुट्टियां होती हैं, कुछ होती हैं, तो अच्छा हमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती है. सो द बेनिफिट ऑफ दैट इज़ कि आपको बहुत ज़्यादा लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ता. एंड यू नो यू गेट टू सी द नेचर, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं. तो इस तरह से हमने फिर वहाँ से एंट्री करी, टिकट्स ली, पीछे काउंटर्स थे, और फिर हमने करी यहाँ से एंट्री. एंट्री करने के बाद इनका ये पैसेज है जिसमें ये इन्होंने पूरा मैप दे रखा है कसेला का ही. एंट्री करते ही शटल कहाँ से है और आप ये सब देख सकते हो. इनकी अपनी एक बस चलती है, मतलब जंगल सफारी, जो इनकी टिकट में इंक्लूडेड होती है. क्या रेट्स हैं, क्या हैं, यू जस्ट कमेंट बिलो एंड आई एम गोना टेल यू ऑल. कसेला नेचर पार्क. एंड उस टाइम ईस्टर का टाइम था, तो यस बहुत ही अच्छा टाइम था वो जाने का. एंड ये है इनकी जंगल सफारी जो हमारी टिकट में इंक्लूडेड थी. एंड बहुत ही अच्छा रहा. एंड अगर आप चाहें, ये आपको अलग अलग स्पॉट्स पे लेके जाती है कि आप सारे एनिमल्स वहाँ कवर कर सकते हैं. पूरा कसेला पार्क कवर कराती है. एंड देन यू हैव दी ऑप्शन, अगर आपको इको राइडर करना है तो आप वो भी अलग से कर सकते हो. और अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक रोप क्लाइंबिंग या कुछ भी, तो ये आपको उस पॉइंट पे भी छोड़ देते हैं. तो अब यहाँ से शुरू करते हैं जंगल सफारी का सफ़र, मॉरिशस कसेला. तो पहले आपको एक रिसेप्शन से जंगल सफारी पिक करती है, और नेचर वाज एट इट्स पीक, और ईस्टर का टाइम था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था. और बीच बीच में वहाँ पे 3 रेस्टोरेंट्स हैं. एक ये है, उन्होंने हमें यहाँ ड्रॉप कर दिया था. पहली वाली जिस जंगल सफारी ने हमें पिक किया था, उन्होंने हमें इस रेस्टोरेंट पे ड्रॉप कर दिया था. आप चाहें तो यहाँ पे कुछ सैंडविचेस, कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हैं. उसके बाद ये देखिए हर जगह साइनेजेस हैं, तो नेविगेशन बिकम्स वेरी वेरी ईजी फॉर एनीवन, कि आप कहीं खोते नहीं हैं, आपको कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती. उसके बाद दूसरी जंगल सफारी आएगी, और ये देखिए क्वाड बाइकिंग भी कर रहे हैं लोग. तो इट इज़ कम्प्लीटली अ पर्सनल चॉइस. जंगल सफारी तो हमारी टिकट में ही थी, तो हमने कहा चलो एक बार इस पर राउंड ले लेते हैं, एंड देन विल सी व्हाट हैज़ टू बी डन. तो एक ही रात पहले बहुत बारिश हुई थी फ्रेंड्स. तो जो अंदर का रूट था, क्योंकि वो पूरा पक्का नहीं बना हुआ होता, तो वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो रहा था, बट अदरवाइज़ इट वाज गुड. और एज़ यूजुअल मेरे को तो ड्रेसअप होना बहुत ही अच्छा लगता है. और ये जंगल सफारी का जो ट्रिप होता है, ये ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स इन्होंने आपको पिक किया और ड्रॉप कर दिया. ये आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत गाइडेड ट्रिप रहता है ये. तो बीच बीच में ये एनिमल्स आ रहे थे. एंड फ्रेंड्स इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे कसेला नेचर पार्क में क्या लगी, सेफ्टी पूरी है. और एनिमल्स ना ज़ू की तरह नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक अ ज़ू कि वो एक पिंजरे में है, ओपन में है, आप देख रहे हो. बट ओपन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको आके तंग कर रहे हैं, आप उनके पास जाके आप उनको कर सकते हो. ओपन में है. एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सो दे नो आपको कहाँ तक लेके जाना है, कहाँ तक नहीं लेके जाना,
कब आप डेंजर में आ सकते हो। तो ये ऑस्ट्रिच थे एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि जो ग्रे कलर के होते हैं ऑस्ट्रिच वो मेल होते हैं, ब्लैक कलर की फीमेल्स होती हैं। सो दे एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो धूप थी फ्रेंड्स, नो डाउट, मतलब बट ठंडी हवा थी और ये था ज़ेब्रा। तो बहुत फैसिनेटिंग होता है। हम लोग ये जब इनको देखते हैं, इनकी जो स्किन होती है इतनी शाइनी ग्लोई होती है। ये हमेशा, मतलब ये सिंगल खड़ा हुआ है ज़ेब्रा, बट ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं। दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन टोल्ड अस एंड इट इज़ रियली नाइस। नेचर में, खुले में इस तरह से एनिमल्स देखने की एक अलग बात होती है, वरना हम कहीं भी जाते हैं तो ज़ू होते हैं या कुछ होते हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट फील, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फील। तो ये एक एनिमल था, कौन सा था ये मुझे याद नहीं, बहुत भागते हुए आ गया था। एंड क्योंकि हीट बहुत थी, आप देख रहे हो, तो फिर हमने जो इको राइडर का प्लान किया था हमने वो कैंसिल कर दिया था। रीज़न बीइंग थोड़ा हम डर भी गए थे ऑनेस्टली, क्योंकि बिल्कुल ही खुला था, जबकि इनके जो इको राइडर ट्रिप्स भी होते हैं वो गाइडेड टूर के साथ ही होते हैं। फिर हमें लगी थी भूख, तो हमने वहीं बैठ के बर्गर और ये खाया था, विच वॉज़ वेरी वेरी टेस्टी। मतलब वेजिटेरियन, हम लोग प्योर वेजिटेरियन है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको वेज खाना नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट दैट वेज बर्गर्स, वेज पिज़्ज़ा हर जगह अवेलेबल होते हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। मॉरिशस में ये है, आप कितनी भी हीट में जाओ, लेकिन जैसे आप छाया में बैठोगे आपको वो हवा बहुत ठंडी लगती है, तो विच इज़ अगेन वेरी नाइस। अब ये जो मैं आपको जगह दिखा रही हूँ ये कसेला नेचर पार्क के अंदर ही है, और आप देख लो पीकॉक्स कितने खुले में घूम रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मन करता है उनको जाके हक कर लो, बट नहीं, वो इतने पास भी नहीं आने देती हैं अपने, और हमें भी डर लगता है। ये वो एरिया है फ्रेंड्स जो नेटफ्लिक्स पे एक शो नहीं आया था, बॉलीवुड वाइफ्स, तो उनके में मैंने मॉरिशस का देखा था, एंड उनका यहाँ ब्रेकफास्ट अरेंज हुआ था, तो इट वाज रियली नाइस। आई थॉट कि चलो यार चल के देखते हैं। और वहाँ जाके, अभी तो ये आपको नीचे से नज़ारा दिख रहा है, जब हमने ऊपर जाके देखा तो ये थे जिराफ, विच वाज रियली नाइस टू सी। इनके लिए थोड़ा सा बीच में वो था, मतलब गेट्स लगा रखे थे, बट बहुत स्पेस थी। तो मतलब एनिमल्स को इतने प्यार से वहाँ पे रखा हुआ है कि उनको लगता नहीं है कि हम जू में या कुछ है। जस्ट लुक एट दिस, it is really nice. Just enjoy the view. और ये पीकॉक ही उनके खाने पीने के लिए, थोड़ा पानी के लिए सारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स थे। तो ज़ेब्रा, जिराफ, पीकॉक्स आपको सब एक ही व्यू में देखने को मिल रहे हैं। So it was nice. कुछ बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक थे ज़ेब्रा, कुछ ब्राउन एंड ब्लैक थे, और उसके बाद एक पीकॉक बिल्कुल पास में आ गया था। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ कसेला पार्क वॉज कि देयर वाज वेरी गुड स्पेस फॉर दीज एनिमल्स। बंधे हुए परेशान नहीं लग रहे थे ये बिल्कुल भी। उसके बाद ये आ गए थे पीकॉक पास में। तो पहले मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा तुम जाओ फटाफट से, मैं भाई फ़ोटोज़ खींचती हूँ, क्योंकि मेरी तो बहुत ही खींचती रहती हैं। और वहाँ पे ना एनिमल्स को हमसे भी डर नहीं लगता। सो दैट शोज़ कि जो भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, या जो लोग हैं वहाँ पे, उनको कितने प्यार से ये लोग एनिमल्स के साथ रहते हैं कि एनिमल्स डरते नहीं है। बर्ड्स भी चल चल के आपके पास आ जाएंगी, विच वॉज़ वेरी नाइस। इनफैक्ट मैं पास जाते हुए थोड़ा डर रही थी, मेरे हस्बैंड कहते थोड़ा सा और जाओ ना। मुझे था ये पीकॉक चला ना जाए, बट बहुत ही अच्छा लग रहा था।
एंड पूरा वो था। एंड हम लोग फिर जब बैठ के खा रहे थे ना फ्रेंड्स, तो पीकॉक्स आराम से वहाँ आ गए थे। मैंने कहा था ना वो आ ही जाते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। जस्ट लुक एट दिस, मतलब इंडिया में हो ऐसा नहीं है, इंडिया में हम लोग गलत तरीके से बिहेव करते हैं उनके साथ, बट स्टिल एक नेचर, एक वाइब की बात होती है या एक हैबिट की बात होती है। तो यहाँ तो पीकॉक बिल्कुल नहीं डर रहे थे। एंड देन माई हस्बैंड वाज लाइक तुम चलो इसके साथ में तुम्हारी रील बना देता हूँ या समथिंग लाइक दैट। तो इट वॉज अ मोमेंट, आई वॉज लविंग इट। उसके बाद हम दोबारा इनके रिसेप्शन एरिया पे आ गए थे, क्योंकि एक छोटी सी मूवी भी इनको दिखानी थी। फिर हम सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे थे। वो एंट्री करते राइट हैंड साइड पे था और ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, ये वाला पार्ट। तो इसकी अपनी ब्यूटी थी। यहाँ पे ज़्यादा बर्ड्स थी, फिश थी, और यहाँ पे एक अपना एक रेस्टोरेंट था जहाँ हमने पास्ता भी खाया था, विच वॉज रियली नाइस एंड टेस्टी। तो ये छोटा सा वाटरफॉल था अंदर ही, देखिए कितनी सारी फिश थी वहाँ, डक्स थी। सो इट वाज लाइक रियली नाइस। प्रॉपरली वो एक फील आ रही थी। और इतना ज़्यादा घना ट्रीज़ है वहाँ पे सब है कि इतनी तेज़ धूप थी। अराउंड 12-1 बजे पीक टाइम था, लेकिन गर्मी नहीं लग रही थी फ्रेंड्स बिल्कुल भी। और ये डक बिल्कुल प्यार से साइड से आके मेरे निकल गई। सो इट वाज लाइक आई लव ऑल दीज थिंग्स। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, मुझे बिल्डिंग्स देखना इतना पसंद नहीं है, मुझे ये सब चाहिए होता है, मुझे ये सब देखना होता है। लुक एट दिस, मैं सामने ही बैठी हूँ, वो आराम से वॉक करके जा रही है कि अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं, तुम बैठी हो, मैं साइड से निकल जाती हूँ। सो इट वॉज, एंड लुक एट द कलर ऑफ डक्स फेस। उसके बाद ये वाला रेस्टोरेंट था फ्रेंड्स। लकीली वहाँ एक वेडिंग भी हो रही थी, तो हमने वो भी देखा था। एंड इस रेस्टोरेंट में जाके, ये सामने सारा ओशन है फ्रेंड्स, सारा ओशन है। और यहाँ पे हमने फिर वो पास्ता ऑर्डर किया था। वेज में इनके पास हमारे लिए पास्ता ही था, तो वी हैड दैट पास्ता। और व्यू बहुत प्यारा था। पास्ता कुछ इनका मैकरोनी कम वाइट सॉस पास्ता था, विच वॉज गुड। उसके बाद यहाँ पे भी पीकॉक्स आ गए थे, तो इट वॉज बेसिकली लंच विद पीकॉक्स। और उसके बाद हम वापस आते हुए हमने दोबारा से इतनी सारी फिश देखी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट। तो ये है कसेला के बारे में सब कुछ फ्रेंड्स। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप पूछ लीजिए, आप जस्ट कमेंट कर दीजिए। आई एम गोना शेयर एवरीथिंग। ये बीच बीच में जो ब्रिज आ रहा है या वाटरफॉल आ रहा है, ये सब कसेला का है, कसेला में है आई मीन। और उसके बाद हम वहाँ से निकल के पोर्ट लुइस चले गए थे, जो वहाँ की कैपिटल है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा हो गया था एंड वी वांटेड टू गेट बैक टू आवर होटल बिफोर नाइट। तो ये अच्छी सी जगह लगी थी, तो मैंने बस 2-4 पिक्चर्स क्लिक कराई थी। एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दूसरी जगह दिखाती हूँ मॉरिशस की। ये वापस हम अपने होटल आ गए थे फ्लिक एंड फ्लैग पे। चेंज करने के बाद हम थोड़ा बाहर चले गए थे। तो स्टे ट्यून्ड एंड फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चंस हो टू कमेंट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।